प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में देखें, उसके अनुग्रह को अनुभव करें, उसके आशीष को अनुभव करें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डिलीवर्ड आपके लिए हर दिन प्रभु का वचन लेकर आता है, तो आप सुने और आशीषित होते जाए। आज खास है विमेंस डे स्पेशल। परमेश्वर का वचन उन तमाम माता बहनों के लिए, हर एक महिलाओं के लिए जो परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे और आशीषित होंगे, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। आपके लिए अंत में प्रार्थनाएं होंगी। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा है कि हर एक महिलाओं के लिए कि आप एक सहायक है, हर एक पुरुष का एक सहायक है। आपके बगैर मनुष्य जो है, आपके बगैर जो पुरुष है, असहाय है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को कहा कि इसका अकेला रहना सही नहीं है। इसलिए देखा परमेश्वर ने और उसके लिए एक सहायक बनाया, और वो है हवा, और वो है आप। कि आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पति के संग रहे, साथ रहे, उसकी हर एक बातों में आप मदद करें, आप उसके साथ चले, उसके सहायक बन के। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपको कमज़ोर नहीं बनाया, बल्कि आपको एक सहायक उसके साथ खड़े होने के लिए बनाया है, ताकि आप परमेश्वर के उस वचन को आप पूरा करते जाए और उसके साथ में चले आप। इसलिए आप मामूली नहीं है, खास है। आज दुनिया को चला रही है, बहुत सारे महिलाएं लीड कर रही हैं, बहुत सारे महिलाएं आज परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं, सुना रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि बहुत सारे महिला लोगों ने परमेश्वर के वचन को फैलाने में बहुत मदद किए हैं। चाहे वो यीशु मसीह के जी उठने की खबर हो, सुसमाचार हो, महिला लोगों ने सबसे पहले देखा है। चाहे वो परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं कि उसके वचन में कई सारे बातों को बताया गया है। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन को, कुछ आयतों को देखेंगे और हम मनन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसकी 31 अध्याय, उसकी 21वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो अपने घराने के लिए, वो अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए वो परिस्थिति से नहीं डरती है। वो बहादुर महिला है, वो हिम्मत से खड़ी रहती है। वो किसी को दोष नहीं लगाती है, कि हालातों को दोष नहीं लगाती कि मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं डर के कारण मेरे जीवन में आ रहा है। तो वो डरती नहीं है, बल्कि वो हिम्मत से खड़ी रहती है। उसे पता है कि उसको हिम्मत देने वाला कोई है, वो है परमेश्वर। इसलिए अपने पति और अपने घराने के लिए वो डरती नहीं है, बल्कि हिम्मत से खड़ी रहती है। उसकी 23वां वचन को हम देखते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। उस महिला के कारण से उसके पति का सम्मान होता है, उसकी इज्जत होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है घर से जब निकलता है, जब पुरनियों के संग बैठता है, तो उसके पत्नी जो है, उसकी पत्नी का भी हाथ होता है कि उसको हिम्मत देने के लिए, साथ देने के लिए। और उसके संग जब बैठता है तो उसकी पुरनियों के संग, उसकी बड़े लोगों के संग जब बैठता है तो उसका भी सम्मान होता है, क्योंकि उसकी पत्नी साथ देने के कारण से। 26वां वचन में हम देखते हैं, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। खास तौर से इस वचन आप सभी के लिए है। वो बुद्धि की बात बोलती है। हर एक महिलाएं बुद्धि की बातें बोलने के लिए परमेश्वर के वचन कहता है कि आप गॉडली वुमेन्स, परमेश्वर के डर भय मानने वाले महिलाओं के लिए परमेश्वर के वचन कहता है कि वो सोच समझकर बातें करती है, बुद्धि से बातें करती है। अपने बातों के द्वारा अपने पति, अपने घराने या किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाती है, बल्कि वो लोगों के लिए कृपा और शिक्षा के अनुसार होता है। उसकी जो बातें होती है, उसकी जो भी शब्द निकलता है, ना कि कटाक्ष करने वाली, ना कि दोष लगाने वाली, ना कि किसी को गिराने वाली, बल्कि वो बुद्धि की बातें बोलती है और उसकी बातों से वो आशीषित होते हैं लोग। उसके 29वां वचन में हम देखते हैं, बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। दुनिया में बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारी स्त्रियां हैं, आज बहुत सारे काम कर रही हैं, नेताएं हैं, अभिनेताएं हैं, पर आप खास से क्यों? पता है, क्योंकि आप परमेश्वर के डर और भय को जानते हैं। आप अपने अंदर में परमेश्वर की डर और भय को लेकर चलते हैं।
क्योंकि आपने परमेश्वर का उस प्यार को जाना है, अपने संसार में होने का मकसद को जाना है कि आपको कैसे चलना है, आपकी जिम्मेवारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने जाना है कि अपने परिवार के प्रति, लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, इस बात को आपने जाना है। इसलिए आप खास हैं, आप श्रेष्ठ हैं दुनिया की हर एक महिलाओं से, क्योंकि आप परमेश्वर के डर और भय को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर के डर भय मानने के कारण से आप बुद्धि से बातें करती हैं, अनुग्रह से बातें करती हैं, कृपा से बातें करती है, और आपकी उस तमाम बातों और स्वभाव और आदतों के कारण से आपके परिवार, आपके घराने, आपके लोग आशीषित होते हैं। 30वां वचन में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है। इसलिए आप खास है क्योंकि आप यहोवा का भय मानते हैं। सुंदरता है, दुनिया की सुंदरता है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाए, कोई भी पार्लर में चले जाए, सब कुछ झूठी है, व्यर्थ है। हर स्किन, हर चेहरा है एक दिन सिकुड़ जाएगा, हर खूबसूरती ढल जाएगी। परमेश्वर का जो भय मानते हैं, परमेश्वर का जो डर मानते हैं, वो खूबसूरती, वो सुंदरता हमेशा बनी रहती है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप ऐसे महिलाएं बने, परमेश्वर के डर भय मानने वाली, अपने घराने के साथ खड़े होने वाली, अपने पति के साथ खड़े होने वाली, और अपने परिवार की चिंता करने वाली, और परमेश्वर का डर और भय अपने जीवन में लाने वाली महिलाएं बने। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, फिर से एक बार अपने आप को जांचे और इस समय परमेश्वर के डर और भय को लेकर आए। कहीं अपने जुबान से हम बिना सोच समझे बोलने से कई बार लोगों को ठेस पहुंचती है, बहुत बातें होने के कारण से परिवार में अशांति होती है। सोच समझकर बुद्धिमानी के साथ बोले। जब हम हमारी बातों के कारण से अधीन नहीं रह पाते हैं, इसलिए परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको सहायक बना है। आप अपने पति के क्राउन से, आप अपने पति के मुकुट है। बाइबल कहता है, जब हम देखते हैं नीति वचन उसकी 12 अध्याय 4 वचन में, कि आप अपने पति के क्राउन से मुकुट है, आप उसके शोभायमान को बढ़ाते हैं, आप उसके सम्मान के कारण आप बनते हैं। इसलिए आप पति के सिर नहीं हैं, बल्कि आप पति के क्राउन से, उसके मुकुट है। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कहना चाहता हूँ कि हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन आज कहता है, जब हम देखते हैं 1 तीमुथियुस की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 11 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। हर एक स्त्रियों को जो परमेश्वर का डर और भय को मानती हैं, आप परमेश्वर के डर और भय को माने, गंभीर होना चाहिए, चंचल या ऐसे जुझारूपन नहीं होना चाहिए जिससे आपकी बातों से, आपकी स्वभाव से, आपकी उन तमाम व्यवहारों से जो परमेश्वर का आदर नहीं होता होगा। गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाला नहीं होना चाहिए, दोष लगाने वाले, शक करने वाला नहीं होना चाहिए, दोष लगाने वाला नहीं होना चाहिए कि अपने पति पर, अपने लोगों पर, बल्कि गंभीर होकर परमेश्वर के डर और भय में सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले, गंभीर हो जाए, आप डर और भय को माने, अपने पति के अधीन रहे। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उसके तीतुस के पुस्तक उसके 2 अध्याय 3 से लेके 5वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियां का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। हर एक स्त्री, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना, इसमें लिखा हुआ है पवित्र होना चाहिए चाल चलन। दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। दोष लगाने वाली, किसी को इंसल्ट, बदनाम, दोष लगाने वाली, शक करने वाली नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, नशा करने वाले नहीं होना चाहिए, पर अच्छी बातें सिखाने वाली होना चाहिए। हमने नीति वचन में देखा है, अनुग्रहित और बुद्धिमान से चलने वाला व्यक्ति या महिलाओं के बारे में इस जगह पर हम देखते हैं कि ताकि वे जवान स्त्रियों को चितौनी देती रहे कि अपने पत्नियों और बच्चों से प्रीति रखें। हर एक उन बुजुर्ग महिलाएं जो सयाने स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को और जवानों को सिखाना चाहिए, उन महिलाओं को सिखाना चाहिए कि अपने पति के अधीन रहे और बच्चों के प्रति प्रीति रखे। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के प्रति, पति के प्रति, उस बातों को जाने। 5वां वचन में, और संयमी और पतिव्रता
घर का कारोबार करने वाली, संयमी और पतिव्रता। संयम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। पतिव्रता, पति के प्रति अपने प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व को समझने वाला होना चाहिए। घर का कारोबार करने वाली होना चाहिए। भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली होना चाहिए। अपने पति के अधीन भली होना चाहिए ताकि परमेश्वर की वचन की निंदा ना हो सके। इसलिए आप परमेश्वर के वचन के निंदा ना हो सके, इसलिए संयमी, पति के अधीन और गंभीर, अपने परिवार के प्रति गंभीर और बच्चों को प्यार करने वाली होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कुलोसे के पुस्तक में भी कि परमेश्वर का वचन कहता है, उसके तीमुथियुस के पुस्तक उसकी 2 अध्याय जब हम देखते हैं, इसको तीमुथियुस की पुस्तक में भी 2 अध्याय 9 और 10वां वचन में इस प्रकार से देखते हैं कि वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से अपने आप को परमेश्वर के वचन से सजाए संवारे, ना कि सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक चीज़ों से। संसार आप जा रही है किन बातों के पीछे, उन बातों के पीछे नहीं, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के वचन से सजाए, परमेश्वर डर और भय से सजाए। परमेश्वर के वचन यही इस प्रकार से कहता है। जब हम देखते हैं पतरस की पुस्तक में भी उसके 3 अध्याय, उसके 3 से लेके 5वां वचन तक, उस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा और सुंदर होना चाहते हैं या संसार की दृष्टि में? आपकी जो सुंदरता है परमेश्वर के सामने में होना चाहिए, ना कि मनुष्य के सामने में। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, संसारिक सजाने, श्रृंगार लगाने और उन बातों के पीछे अपने समय को बर्बाद ना करे, समय को उनके पीछे, सांसारिक वस्तुओं के पीछे बर्बाद ना करे, बल्कि इन दिनों में संकोच और संयमी होकर परमेश्वर के उस वचन को सीखने वाली महिलाएं बने, जवान स्त्रियां बने। आप सयाने हैं, जवान हैं, और जैसे भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन सबके लिए वो लागू होता है कि आप परमेश्वर की डर और भय को मानते जाए। जिस प्रकार से हमने देखा है नीति वचन की पुस्तक में, तीमुथियुस की पुस्तक में, तीतुस की पुस्तक में, और उसी प्रकार से जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय 22 और 23वां वचन में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। आमीन। यीशु मसीह जिस प्रकार से कलीसिया का सिर है, ऐसे ही पति भी पत्नी के सिर करके परमेश्वर के वचन कहता है। तो आज आप अपने पति के सिर बनने की कोशिश ना करें, बल्कि आप अपने पति के साथ रहे, अधीन रहे और सीखे। परमेश्वर के वचन कहता है कि आप उसके साथ रहे। आपकी कमजोरियों में पति आपके साथ देंगे, पति की कमजोरी में आप साथ देंगे, क्योंकि आप सहायक है, आप पति के बल है, आप पति के ताकत है। इसलिए पति के साथ खड़े रहे, पति आपके साथ में खड़े रहेंगे। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की वचन आपसे आज कहना चाहता है इस वुमेन्स डे स्पेशल में, कि आज अपने आप को जांचे कि आप कैसे वुमेन्स है, कैसे महिला है। प्रभु का वचन आप तक आज इसलिए पहुँचा है, फिर से तमाम वचनों के द्वारा आपसे कहना चाहता हो, गॉडली फियर वुमेन बन जाए, परमेश्वर के डर और भय बन जाए। क्योंकि आप संसार की वस्तुओं के पीछे जाएंगे, संसार की चीज़ों के पीछे जाएंगे, संसार की सुंदरता के पीछे जाएंगे, तो आपको निराश और हताश हाथ लगेगी। लेकिन आप परमेश्वर के वचन की ओर जाए, परमेश्वर के वचन में बढ़े। क्या लिखा है आपके बारे में? क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित होने के लिए चुना है, आशीष देने के लिए चुना है, अपने पति, अपने बच्चे, अपने घर, अपने लोग और हर एक लोगों के लिए। मैं तमाम उन सारे बहनों से भी कहना चाहता हूँ जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, आप परमेश्वर के डर और भय माने, परमेश्वर सही प्रबंध करेंगे। परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर पे आप लगे रहे, ना कि अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने सोच और समझ के अनुसार खोजने के लिए जाए, बल्कि परमेश्वर पे आशा लगाए। परमेश्वर आपके लिए
उत्तम प्रबंध करेंगे और आप परमेश्वर में बढ़ेंगे। परमेश्वर की आशीष आप तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर, तेरा जो वचन है सामर्थी है। जितने लोगों ने सुना है, सच में परमेश्वर अपने आप को जांचने पाए। अपने बातों के द्वारा कई परिवार में अशांति तो नहीं है, अपने स्वभाव के द्वारा परिवार में कई अशांति तो नहीं है, कई बार घर पे और अपने पतियों पे शासन करने के कारण से अशांति तो नहीं है। पिता, अपने आप को जांचे, अपने पति के अधीन रहने के लिए, अपने परिवार को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व, उसको संभालने के लिए, और सबसे बड़ी बात है आपके अधीन पे रहे और आपका डर और भय में चलने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुना। इसलिए हर एक उन पति के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, अपने अपने पत्नियों से प्यार करें और परमेश्वर अपने पत्नी को परमेश्वर ने दिया है सहाय करके उनका इज्जत और उनसे प्यार करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच पूरा सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक लगातार पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है जरूर लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर के वचन उन तक पहुंचे, वो भी आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।